अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कहते हैं एक शहर में एक मस्त बाबा आ गया। आते ही उसने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी देग लाओ। देग आ गई तो बोला, इस देग के लायक एक चूल्हा बनाओ, इसमें लकड़ियां रखकर भांबड़ लगा दो। चूल्हा जल गया। मस्त बाबा ने हुक्म दिया कि देग में पानी भर दो, फिर ऊपर ढक्कन लगा दो और इसे चूल्हे पर रख दो। अगली सुबह उन्होंने देग का ढक्कन उठाया तो देखा वो पुलाव से भरी हुई है। सारे शहर में ऐलान कर दिया गया, हाजतमंद आ जाएं, उन्हें खाना मुफ्त तकसीम किया जाएगा। इस ऐलान पर सारा शहर देग पर उमड़ आया। मस्त बाबा पुलाव की थालियां भर भर कर देने लगा। अगले रोज उन्होंने देग का ढक्कन उठाया तो देखा कि देग जूं की तूं भरी हुई है। इस पर पूरे शहर में मस्त बाबा की धूम मच गई। बर्तावे थालियां भर भर के लोगों को बांटते, मगर देग जूं की तूं भरी रहती। हाजतमंदों में एक फकीर भी था। वो खाली हाथ आता और सारा दिन खड़ा तमाशा देखता रहता। बर्तावे कहते, मियाँ तू क्यों खाली हाथ खड़ा है, बर्तन ला और चावल ले ले। वो जवाब देता, मैं हाजतमंद नहीं हूँ। इस बात पर बर्तावे बहुत हैरान हुए कि खड़ा भी रहता है, बिटर बिटर देखता भी रहता है, मगर खाता पीता नहीं। उन्होंने मस्त बाबा से बात की। मस्त बाबा ने कहा, इस शख्स को मेरे पास ले आओ। वो फकीर को मस्त बाबा के पास ले गए। मस्त बाबा ने पूछा, मियाँ क्या बात है कि तू सारा दिन देग के सामने खड़ा रहता है लेकिन देग के चावल नहीं खाता। फकीर बोला, मैं यहाँ चावल खाने नहीं आता और ना ही इस देग को देखने आता हूँ जो सदा भरी रहती है। मस्त बाबा ने पूछा, तो फिर यहाँ क्यों आते हो? फकीर बोला, मैं तो तेरी ज़ियारत करने आता हूँ। तू जो इस शहर का रब बना हुआ है और लोगों में रिज़्क़ तकसीम कर रहा है। ये सुनकर मस्त बाबा का चेहरा भयानक हो गया। वो चिल्ला कर बोला, देग उंडेल दो, चूल्हे पर पानी डाल दो। ये कहकर मस्त बाबा ने अपनी लाठी उठाई और शहर से बाहर निकल गया। नाजरीन, ये कहानी मुमताज़ मुफ्ती की किताब तलाश से इक़्तिबास है। मुमताज़ मुफ्ती इस कहानी के बारे में कहते हैं कि मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, मुफ्ती ये कहानी तूने खुद घड़ी है, ये मस्त बाबा की कहानी नहीं, ये तो पाकिस्तान की कहानी है। लोग इस देग को खा रहे हैं। खाने वाला एक ग्रुप चला जाता है तो दूसरा ग्रुप आ जाता है, दिल भरकर खाता है। वो चला जाता है तो तीसरा ग्रुप आ जाता है। फिर इसके ज्याले देग पर टूट पड़ते हैं, लेकिन ये देग ख़त्म होने में नहीं आती। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो देग मस्त बाबा ने चढ़ाई थी और ये देग खुद रब्बे जलील ने चढ़ाई है। इस कहानी को सुने, नतीजा अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक हासिल करें। अगर कहानी अच्छी लगे तो दूसरों से शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।